डेली वीजर्स क्या ड्यूटी ही देंगे? लगातार कई वर्षों से चाहे वो कोई भी डेली विज़र है, वो लगातार अपनी अपनी जगह अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये लोग जस के तस गरीबी के निचले स्तर पे जीने के लिए, क्योंकि एक इंसान जब 15 साल 20 साल 30 साल 25 साल किसी डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएं देता है, तो उसके बाद उसको जो चेंज करने में, बदलाव करने में बड़े ही मुश्किल समय लगता है। कहीं अगर उस समय शायद अगर प्राइवेट भी लगे होते तो आज उनकी सैलरी भी ठीक ठाक होती, लेकिन इतनी आराम से इतनी स्लोली तरीके से जो इनकी सैलरी बढ़ती है। कई डेली वीज़र आए दिन हम देखते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो कोई भी, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे वो पीएचई का हो। पीएचई भी लगातार 1.5 साल आज होने को है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक, हाई कमांड तक, हाई अथॉरिटी तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। इस समय मैं इरिगेशन में हूं और पिछले वर्ष 14 अगस्त को ये लोग अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन के लिए बैठे थे, और आज पूरा एक वर्ष 365 दिन इनको यहाँ पे बैठे हुए हो चुका है। और हालात अगर मैं इनके घरों की बताऊं, आज़ादी का पर्व है, बहुत अच्छा होता है कि हर एक को खुशी होती है कि वो भी बढ़ चढ़ के देश के लिए कुछ करे। लगातार 15 साल 20 साल सालों से देश के लिए सेवाएं देते आ रहे हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं। और लेकिन मेहनताने की अगर बात करें तो मेहनताना इनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। पहले हम शशि जी से बात करते हैं। शशि जी, आज लगभग 365 दिन हो चुके हैं, आपको एक पूरा वर्ष हो चुका है, तो बड़ा दुख होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैं आपके बीच में बैठता हूँ मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ, चाहे किसी भी, क्योंकि जिसके दिल में, जिसके शरीर में दिल होगा उसके, उसको सोचने, उसके लिए हमदर्दी होनी बहुत जरूरी है। कि सब इंसान अगर भगवान ने एक बना के भेजा है तो क्यों नीचे आके जो भेदभाव किया जाता है? सर पहले तो मैं राजेंद्र जी आपके एफबी चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप हमारी सुध लेने के लिए हमारे इरिगेशन कॉम्प्लेक्स में आए हो। देखिए यहाँ पर हमें बैठे हुए 365 दिन हुए हैं, मगर प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी हमारी सुध लेने में नाकाम रहा है। जैसे आपने कहा कि दिल, देखिए दिल है इन लोगों में, मगर गरीब लोगों के लिए इनके पास ना तो टाइम है और ना ही इनका दिल है। इनका दिल खाली है अमीर लोगों को ऊंचा करने का काम करते हैं ये, और उन्हीं के लिए इनके दिल भी है। गरीब लोगों के लिए इनके पास दिल नहीं है। देखिए हमें यहाँ पर बैठे हुए 365 दिन हो गया, मगर हम यूं ही बैठे हुए हैं। आज तक किसी भी बंदे ने हमारी जो सुध है वो नहीं ली। शशि हाँ, जी, एक बात कहते हैं, जब आपने शुरुआत की थी सच बोलना, तो आपको लगता था कि शायद कल नेक्स्ट डे 15 अगस्त हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा ऐलान किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन क्या लगता है कि आपको भी कुछ ना कुछ खुशखबरी मिल सकती है? सर देखिए लगता तो है। आप अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि आप जरा अपना कैमरा घुमाए। ये देखिए हमने तिरंगा लगाया हुआ है, मगर देखिए क्या करें, हम इस तिरंगे के नीचे बैठे हुए हैं। हम भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, ना कि हम पत्थरबाज हैं, ना ही हम अपने भारत के खिलाफ कोई नारेबाजी करते हैं, मगर हम लोगों को कुचला जा रहा है। सर देखिए पूरा साल हो गया यहाँ पर बैठे हुए, आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। देखते हैं अब जो आजादी का पर्व है 15 अगस्त है कल, देखते हैं क्या पता इनके मन में तरस आ जाए। जैसे आपने मुझसे कहा कि इन लोगों के दिलों में क्या दिल नहीं है, देखते हैं अगर इनके दिलों में दिल है तो ये जरूर हमारे हक में कल 15 अगस्त है कुछ ना कुछ बोलने को अगर ये बोल देते हैं तो हम मानेंगे कि इनको हमारे साथ हमदर्दी है। अगर नहीं बोलते हैं तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि इनके दिलों के अंदर दिल है या नहीं है। प्रदीप जी, बड़ा अफसोस होता है, लगातार बैठते हैं, आप अपनी ड्यूटियां भी दे रहे हैं, ये नहीं कि आप स्ट्राइक पे बैठे हैं तो ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। मतलब आपको दो दो तीन तीन काम करना है, घर वाले भी बड़े परेशान दुखी, क्योंकि लालन पालन नहीं, जब अच्छी तरह से आप उनको खिला पिला नहीं सकते तो आप स्ट्रेस में रहता है एक हर इंसान। देखो सर, जैसे आपने हमें बोला
ड्यूटी तो हमारा जितना भी स्टाफ है डेली वेजर वो दे रहा है, परमानेंट से भी ज्यादा वो ड्यूटी दे रहा है। अभी अभी हमें मैसेज मिला, एक हमारे जो कितने डेली वेजर है वो नाइट ड्यूटी भी दे रहे हैं। अगर रात को उनको कुछ कोई किसी सांप ने काट लिया, उसकी जवाबदारी कौन कौन लेगा? अभी आपने देखा कि पीडीडी में 2 महीने में 9 बंदे मरे हैं। चीफ इंजीनियर क्या बोलता है, यही क्या बोलते हैं, पहले तो यही बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी खतरे में है। तो जब कोई मर जाता है फिर जे भी नहीं मिलता और ना ही चीफ इंजीनियर मिलता, कोई भी नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है, जैसे मेरे साथी ने भी बताया कि इनके दिल में, इनका दिल पता क्या है, वो गाना थोड़ा सा मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, वो कहते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि इनका दिल है लेकिन जो मानते नहीं है कि हमें डेली बेसिस का कुछ हल करना है। क्योंकि हम फिर भी इनको बोलते हैं कि हम एलजी साहब के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, सर आने वाले समय में देखो, अगर आप हमारा 15 अगस्त में, क्योंकि 26 जनवरी आती, 15 अगस्त में हम इसी आस पर है कि अभी हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी है, हिंदुस्तान का संविधान लिखा हुआ था और 15 अगस्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था। हो सकता है हमें भी उसी तरीके से ऐसे हमें भी आजादी डेली बेसिस से मिल जाए, जो टैग लगा हुआ हमारा डेली बेसिस का वो मिट जाए। लेकिन इनको तो एहसास ही नहीं होता कि डेली बेसिस, ये ऐसे ही सोचते हैं कि जैसे ही गंदी नाली के कीड़े हैं, लेकिन हम भी इंसान है, कीड़े जो मानते हैं, लेकिन वोट देने का हक जो है वो डेली बेसिस को भी है। एक चीज तो हमारे पास है, लेकिन एलजी साहब को फिर भी हम दोनों हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं, एलजी साहब जो कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त में कुछ ऐसा ऐलान कीजिए जो हमारा डेली बेसिस है वो परमानेंट हो जाए, और हमारे माँ बाप जो है घर में बैठे हुए हमारे बच्चे, वो भी हमारे हाथों पर देख रहे हैं। क्योंकि हम अपने माँ बाप से पैसे लाते थे, लेकिन आज तक भी वो भी ला रहे हैं, क्यों? वो हमारे पर होते हैं कि ये हमें देंगे, लेकिन हम 9,000 में क्या देंगे? इन्होंने इतनी महंगाई कर दी। देखो अभी आपने देखा जो स्मार्ट मीटर का, जिसका 500 रुपया बिल आता था फ्लैट रेट, आज उनका 2-2 या 25-2500 आ रहा है। लेकिन जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर, वो 1200 का हम ला रहे हैं। लेकिन करें तो करें क्या? ना तो हम मर सकते हैं अगर हम सोचेंगे कुछ खाकर मर जाएं, लेकिन पीछे हमारी माँ बाप जो है ना, उनको तौहीन लगती है, और हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनसे आगे अपील करते हैं कि एसआरओ चोट के तहत हम कुछ मांग रहे हैं, ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन हमें परमानेंट पॉलिसी दी है ताकि हमारा जो घर है जो अच्छी तरह वो गद बरस में। बड़ा दुख होता है क्योंकि बड़े परेशान हैं ये लोग, डेली विजर हैं। डेली विजर का टैग ही एक शायद बहुत ही एक मैं कहता हूं कि दुख होता है, क्योंकि डेली विजर अगर ये अफसर के पास जाते हैं, सरकारी इनको सुविधाएं तो मिलती नहीं है। सरकार ने भी 2-4 दिन पहले एक निकाल दिया कि भाई अगर राशन कार्ड में कोई भी अगर डेली विजर है तो वो एक परमानेंट की तरह ही एक सरकारी योजना के तहत ही उसको कुछ भी जो सरकारी योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी है इसकी, उसी खाते में आएगा। कहीं ऐसी, क्योंकि सरकारी योजनाएं मिलने से रही इनको। उस तरह ही मैं एक बात करता हूँ कि आर एस पुरा का, ये लोग भी आर एस पुरा के डेली विजर है, इनका एक सहयोगी है, साथी है, सुखदेव सिंह है। ये आर एस पुरा सन ऑफ संतोख सिंह है, और संतोख सिंह जो है वो खुद लंबरदार हैं अपने एरिए के, और कटौना सुचेतगढ़ तहसील कोरटोना जो है वो गांव है, और पंचायत जो है रंगपुर मलाना है। पहले मैं इनसे जानता हूँ क्योंकि इतने बुरे हालात है। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखिए कि ये खुद पैसे डाल रहे हैं, उसके घर के जो हालात हैं, ये देखिए ये खुद से 200-200 रुपए, ये डेली विजर है, और किस तरह से ये 200-200 रुपए निकाल रहा होगा अपने साथी की लिए, जो क्योंकि उसका जो छत है ये टीन डालने के लिए, सिर्फ टीन, क्योंकि उसकी घर की छत भी नहीं है, और उसके घर के हालात इस तरह से मैं आपको बता दूं कि बड़े ही बुरे हालात हैं। उसके मतलब जो संतुलन है वो सही नहीं है, घर परिवार में भी अच्छी तरह संभालने वाला नहीं है। और क्योंकि जब एक गरीब होगा, जब वो घर परिवार सही तरह से नहीं चला पाएगा तो घर के हालात ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं, और घर की छत तक नहीं और दीवारें भी कच्ची हैं, तो ये उसी चीज के लिए कलेक्शन की जा रही है। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि वहां की पंचायत, डीडीसी, कितने कुछ हैं, एडीसी, डीडीसी, बीडीसी, पता नहीं क्या क्या बना दिया है सरकार ने, लेकिन अगर गरीब को सरकारी योजनाएं तो इसको मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये सरकारी बंदा है। 9,000 में वो बच्चों का पालन पोषण करे, घर परिवार में जो दवाई मेडिसिन दे। मैं वहां के जो भी ऑफिसर हैं या जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनको बोलता हूँ, ठीक है गर्मी है, बरसात का मौसम है, आपके लिए मुश्किल होता होगा एसी कमरा छोड़ के बाहर जाने के लिए, लेकिन गाड़ी भी ऐसी है जनाब, थोड़ा जाइए, पैदल जाइए आगे, देखिए जाके वहां पे हालात अपने लोगों के लिए। अगर आप में शरीर है, आप में जान है, वो भी लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। बेशक आप ना समझिए डेली विजर को उस कैटेगरी में। मैं वहां के ऑफिसरों को ये चीज बता देना चाहता हूं, और खासकर वो पॉलिटिकल लीडर जब वोट के लिए वो आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, यार आप लोगों के पास क्या इतना समय भी नहीं है कि आप किसी के आप अपने
इलाके के उस किसी ऐसे लंबरदार या कोई घर परिवार हो, वहां के लोगों के पास जाएं आप कि वहां के हालात देखें। इतना कौन सा मुश्किल हो जाएगा? इतनी आप लोग सरकार की तरफ से आपके पास इतना पैसा आता है, निकालिए, कुछ दीजिए उनको। कितना ये लोग चिल्लाएंगे, कितना ये लोग शोर डालेंगे? क्यों नहीं आप इनको इनका हक दे सकते? चाचा जी, इनने जिस तरह आपने ये बात की है, सुखदेव सिंह जो है, जिस तरह से आप लोग कलेक्शन भी कर रहे हो, क्यों नहीं कोई अफसर देखता? और खासकर सबसे अहम बात मैं ये चीज बता देना चाहता हूँ वहां के ऑफिसरों को, और इनका 2 नंबर पड़ता है, यहाँ पे सतवारी में बैठते हैं एक्शन सर और सब डिवीजन जो, कि जनाब रात के 2:30-3 बजे तक पूरी पूरी रात ये बरसात के मौसम में नहरों में होते हैं। ठीक है, ड्यूटी देनी है, हम भी उसके साथ सहमत हैं, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदारी भी फिर आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि सहूलियत उस हिसाब से नहीं दी गई है। रात होती है, अंधेरा होता है, वहां पे कोई सांप हो, कीड़ा, कई चीजें हैं, वो मजबूर है। परमानेंट एम्प्लॉयज को भी आगे आना चाहिए। आप खुद देखिए कि क्या वहां पे जो नोटिस होता है ड्यूटी का, जो भी चीज होती है, क्या उस पे कौन कौन से एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं, क्या कंटिन्यू उनसे ही काम लिया जाता है? अफसरों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया आप देख लीजिए, एई साहब जो है, एक्शन साहब जो भी हैं, 2 नंबर में बैठते हैं, कृपया आप उस एरिया का देखिए। मैं भी कोशिश करूंगा आपके साथ मिलके, क्योंकि जब कहीं पे अगर गलत होगा तो मैं जरूर वहां पे आने की और बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी यकीन होता है, क्योंकि जहां भी जिस अफसर के पास भी गए हैं हम लोग, जरूर उन अफसरों ने सुध ली है और मसला मसाइल हल किया। और मुझे भी लगता है कि अफसरों तक जब सही जानकारी नहीं पहुंचती है तो वहां पे हालात इस तरह के बन जाते हैं। तो वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कृपया करके अफसरों से कि ऑफिसर्स को कृपया ईडब्ल्यू साहब जो है या एक्शन साहब हैं, वो सुध लें वहां के, क्या ड्यूटी सही तरीके से दी जा रही है, गरीब को दबाया तो नहीं जा रहा, डेली विजर्स को रात दिन तो नहीं लगाया जा रहा, उन चीजों का खास जो ध्यान दिया जाए। जी जनाब। मेरा नाम सराज है। ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ 'ਚ ਟਾਂਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੋਲਟਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਚੰਦੂ ਚੱਕ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੂਟ ਨੇ ਪਾਣੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੱਛੇ ਬਨੈਣ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ मर्जी पूछ सकते हो, वाइफ खुद मेंटल है। मैं यही चीज बताना चाहता था, मगर मैं घर के हालात बता नहीं सकता कि इस चीज के अल्फाज बोर्ड, मुझे मतलब दुख होता है ये चीज बताने में कि घर के हालात किस तरह से है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि उन लोगों में दिल ही नहीं है, शरीर है। पता नहीं वो दिल किन लोगों के लिए धड़कता है उनका, इन गरीब लोगों के लिए, डेली विजर्स के लिए क्यों नहीं धड़कता? जी। सैंडो बनैन पा गया, कैपरी पा के ड्यूटी कर रहा, बूट ਉਹਦੇ पैर, अगर जई साहब ਜਾਂਦਾ 2.5 फुट लंबे बूट पा के जा सकता, तो क्या वो डेली भेज रहा, तो वो खाली पैर नंगे पैर आपको जाएगा? बूट नहीं दिए जाते, शूज नहीं दिए जाते? बिल्कुल ना बूट है, ना छतरी है, ना कुछ है, ना टार्च है, कोई कुछ नहीं है साढ़े को। डेली भेजर को कुछ नहीं है, सिर्फ आ जाकर ड्यूटी है, तो मतलब अपनी कूड़ा कड्ढने वाली तरंगी है, तो कई है को, बस ये चीजें दो भी अपनी होगी, वो भी अपनी है। डिपार्टमेंट का कुछ नहीं। डिपार्टमेंट कहते हैं अज देंगे कल देंगे, कुछ नहीं है। जी। बाकी अज 16 तरीक हो गई, अजे तक बेचारे का घर राशन नहीं है, अज तक पे नहीं मिली, अज तक पे नहीं आई, कहते पैसे नहीं आई। देखो जे अगर परमानेंट एम्प्लॉय की 3 तरीक चाहे 4 तरीक तनख्वाह मिल सकती है, सानू 10 तरीक तो मिलनी चाहिए। आज 16 तरीक हो गई है, घर सुखदेव 14 तरीक हो गई है, सुखदेव का घर राशन नहीं जाएगा। सभी डेली विजर इसी कैटेगरी। साडे घर देखो अं कितों खाएंगे, अं करके कह रहे हैं बार बार, भाई अगर डेली विजर ड्यूटी कर सकता, क्या परमानेंट नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता? उन्होंने भी फर्ज बनता। वो 50,000 रुपया लेंदा, 9,000 रुपया लेंदा, क्या गवर्नमेंट इन्नी बेन्याई कर रही है? गवर्नमेंट की कोई पता नहीं है, गवर्नमेंट सुती है। अगर गवर्नमेंट जागती होंगी तो डेली वेजर राती ड्यूटी नहीं करता, कि वो डेली वेजर मर जाएगा, उन्होंने कौन 50 लाख देगा? अगर जे कोई भी बंदा मर गया डेली वेजर ने, इन्ने चर के नहीं उठनगे जिन तक 50 लाख रुपया नहीं मिलेगा। जी जी सर, मैं सबसे पहले आपके मीडिया से बहुत शुक्रगुजार हूं, और मैं सबको पहले पूरे हिंदुस्तान को ये 15 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुबारकबाद तो मैं देना चाहता हूं जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, 25 MLA है, और हमारा जो गवर्नर है, ये भी तो देख रहा होगा। ये मुबारक तो है, हिंदुस्तान तो याद है। आज के दिन 15 अगस्त के दिन आजादी तो ली,
लेकिन तमाम जो टेलीविजन 25-25 साल से जो अपने बच्चों के लिए ये बला कर रहे हैं कि झोली फैला के बैठे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, ये हमारा हिंदुस्तान का ये 15 अगस्त का आजादी का दिन है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो 25-25 साल से कई कुछ हमारे जो टेलीविजन हैं जिनका 1-1 साल 2-2 साल रह चुका है, वो भी अपने अगर एसआर चोट के तहत में ये टेलीविजन की झोली में ये मुबारकबाद हिंदुस्तान के लिए है, तो टेलीविजन के लिए भी दे दो कि ये आपके लिए मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आजादी का दिन है, ये टेलीविजन को भी एसआर चोट के तहत में आजाद करो। और मैं सबसे पहले सारे टेलीविजन को, तमाम टेलीविजन को यही कहना चाहता हूं कि अपने हिंदुस्तान अपने के इलाके के जो टेलीविजन हैं उनकी बात करें कि किस तरह के हालात हैं, आप भी आरएसपुरा से सर, हमारे टेलीविजन आरएसपुरा के जो भी हैं कुछ ऐसे तत्व भी आते हैं, रात को भी ड्यूटी करना चाहते हैं कि हमारे जो टेलीविजनों को वो पूछने वाला भी नहीं है। ये क्योंकि हम जो हमारे जो अफसर हैं वो भी कहते हैं कि ड्यूटी देनी है, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन हम साथ तो क्या दें? अगर हमारे साथ देंगे तो रात को हम ये नहर के बीच बढ़ते हैं, या हमारे सुखदेव सिंह है, इनके छत भी नहीं है घर में, आज तनख्वाह 9,000 है, ये बेचारे गरीब आदमी कोई कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए कुछ जी 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 जयपाल जी, क्योंकि डेली वेजर है, सैलरी पे डिपेंड है, मुझे नहीं लगता कि डेली वेजर जो हर कोई, क्योंकि आपको ड्यूटी के लिए भी पूरा प्रतिबंध बनाया जाता है कि आपको 24 घंटे में कभी भी बुला सकता है। और नेचुरली जब एक शरीर 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है किसी डिपार्टमेंट में, तो दूसरा काम तो वो बड़ा मुश्किल है कि वो कर सके। तो क्यों इस तरह से, क्या ऑफिसरों को ये चीज नहीं लगती कितने मुश्किल हालात है डेली वेजर्स के? अगर जी जय माता दी, शुक्रिया राजेंद्र जी। जैसे ये बात चल रही है हमारे डेली वेजर के रिगार्डिंग, हमारे चाचू जी ने बड़ा अच्छा संक्षेप में उस बारे में ब्यौरा दिया उनका। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो लोग कहते हैं, जो अफसरान जो कि हमने इनसे काम लेना है, भाई हमारी ड्यूटी हमने इनसे लेनी ही लेनी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ड्यूटी लेने में ये पूरा अपना दमखम लगा देते हैं उनको हरासमेंट करने में, और हमारा डेली वेजर इस कदर हरास होता है, ना उसके पास पैसे होते हैं, ना उसके पास किराया होता है, ना उसके घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसे होते हैं। इस कदर की, जैसे हमारे चाचू जी ने बताया कि उसके पास जो ड्यूटी के दौरान शूज होने चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, कपड़े होने चाहिए, वो एक भी चीज जो है लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसकी जिंदगी के साथ पूरा मतलब मजाक होता है कि कहीं भी वो खेल जाए उसकी जिंदगी, मतलब उसकी जिंदगी के लिए ऐसे लाले पड़ जाएं ताकि उसकी मौत भी हो सकती है ऐसे इसके दौरान, ड्यूटी के दौरान। तो इनको कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये लोग बिल्कुल वायलेशन कर रहे हैं इस चीज का। मुझे ये समझ नहीं आती, एक तरफ से तो ऊपर सरकार हमारी सुध नहीं ले रही, दूसरी तरफ से ये अफसरान जो है जो इस कदर जो है हावी हो रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं हमारे छोटे मुलाजमों को। क्या परमानेंट मुलाजिम के ऊपर उनका जोर नहीं चलता या चलाना नहीं चाहते? मुझे ये, इस बात को मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर ऊपर से एलजी साहब हमारे लिए कोई अच्छा संज्ञान ले लें हमारे परमानेंट की पॉलिसी के लिए, मुझे नहीं लगता कि इस कदर फिर हरासमेंट होगी हमारे डेली वेजर भाइयों की। ये हरासमेंट इसलिए की जा रही है, वो सोचते हैं ये लोग कि ये फालतू लोग हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते जा रहे हैं जैसे पीडीटी डिपार्टमेंट में कितने लोग हमारे मारे गए हैं, पीएचई में मारे गए हैं, हमारे इरिगेशन में भी हमारे कई लोग जो है हम लॉस उनका हमें देखना पड़ रहा है। उसका कारण यही है, उसका कुल मिलाकर यही असर पड़ रहा है। ये अफसरान लोग जो अफसरशाही जो है वो हावी है हमारे डेली बेजरों पर, वो इस कदर हावी है। वो कहते हैं, वो उनकी सोच में ये है कि ये जो लोग हैं ये फालतू लोग हैं यार, यूज करो जितना भी हो सके और थ्रो करो इनको। ये नहीं सोचते इस हम आजादी का दिन जो पर्व जो मनाने जा रहे हैं, क्या हम हमारे ऊपर ये चीज लागू नहीं होती कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक वायलेशन कर रहे हैं हम आम इंसानियत का? एक इंसान जो है उसके लिए हम ये नहीं सोच रहे कि यार इसकी जिंदगी भी एक मतलब उसके घर वालों के लिए कीमती है, उसके परिवार का वालों के लिए कीमती है। क्या आप उसकी जिंदगी को इतना मजाक बना लिया आपने कि वो कहीं भी आप उसको लगा देते हो, कहीं भी आप उसकी जिंदगी के साथ खेल जाते हो? है उसका कोई घर वाले भी उसके बेचारे परेशान रहते हैं, उधर से वो परेशान रहता है, ना उसको कुछ मिलता है। जहाँ तो कुछ चीजें आप प्रोवाइड करो ड्यूटी के दौरान, तो उनको कोई नहीं पूछता। ये नहीं सोचते कि यार इसकी जिंदगी भी एक मतलब उसके परिवार का वालों के लिए कीमती है, उसके
उसको जो हेल्प करो हर तरह से। आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, वहां जाके आप बड़े मत्थे टेकते हो, नहीं जी हमें भगवान हमें इतनी वो बख्शो, हम किसी का भी भला कर सके और अपना भी भला करें। आप अपना ही भला कर रहे हैं ये लोग, किसी का भला करने से रहे। अगर किसी का भला करने जा रहे होते ना, मुझे नहीं लगता कि जैसे जैसे हमारे चाचू जी बता रहे हैं, हमारे लोगों के पास उनकी जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जो जिसके दौरान वो ड्यूटी करें, वो चीजें भी नहीं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये नहीं है कि ये कर नहीं सकते, कर सकते हैं। अपने से भी पैसा देकर किसी की भलाई कर जाए तो कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनको पता है ये फालतू लोग हैं, इनसे यूज करो भाई इनका और थ्रो करो इनका। तो ये कुल मिलाकर स्थिति जो है हमारे डेली वेजर भाइयों के लिए बड़ी दयनीय है। ये मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ अफसरशाही को कि चेहरे और कुर्सियां ये सदा नहीं रहती। ये भगवान से, उस अल्लाह से और बाय गुरु से और उस गॉड से डरो जिसने ये दुनिया बनाई है। इंसानियत भी कोई चीज है, पहले इंसानियत देखो उसके बाद ड्यूटियां देखो। ड्यूटियों का ये मतलब नहीं है किसी की ड्यूटी आप 8 घंटे रूल के मुताबिक ले सकते हो, लेकिन आप 24 घंटे लेना चाहते हो। क्यों ये लोग फालतू हैं इसलिए, और अफसर डरा के रखते हैं। और वही तो मैंने बोला आपको, हरासमेंट है, ये पूरी हरासमेंट है। हरासमेंट इस कदर है कि ये सोचते हैं ये फालतू लोग है, इसको यार यूज करना है जितना हो सके। इस तरह की स्थिति इस वक्त कुल मिलाकर बनी हुई है। हम एलजी साहब से ये आज के दिन में ये हम उनसे इल्तजा करते हैं कि एलजी साहब, ये दयनीय स्थिति है हमारे JNK में। इस कदर की स्थिति जो है अंग्रेजों के टाइम होती थी, ऐसा मत कीजिए। इंसानियत के तौर पे इसके ऊपर एक संज्ञान लीजिए। ये बहुत जरूरी इस वक्त बन चुकी है स्थिति, और इस स्थिति को आप साफ कीजिए और संज्ञान लीजिए कि डेली वेजर में कोई फैसला लाइए जिससे हरासमेंट होने से ये बचें। क्योंकि ये अगर रेगुलराइज हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कोई इनको हरासमेंट कर पाए, क्योंकि हरासमेंट इसीलिए हो जा रही है क्योंकि वो सोचते हैं इनका कुछ होने वाला नहीं है, इनको यूज करते हैं। और सबसे अहम बात मैं बीजेपी नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि जनाब, जम्मू वालों ने आपको रज रज के वोट दिए थे, इसीलिए आप लोग 25 लोग चुने गए थे, लेकिन लगता आपको इनकी कदर नहीं है इन लोगों की। क्योंकि कश्मीर में आपके लोग नाराज होते हैं तो आप कश्मीर में पहुंच जाते हैं। मैं बीजेपी के नेताओं को बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये लोग इतने विवश हैं, इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि खाने के लिए घर में नहीं है। ये खुद एक दूसरे की मदद करने के लिए, क्योंकि भूखा भूखे की क्या मदद करेगा, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद करके। और इनके घरों के हालात में आपको बता दूं, मेंटली ये लोग इतने डिस्टर्ब हैं कि इनके घरों में खाली एक बंदा ही नहीं, सारे के सारे बीमारी हालत में होते हैं। मैंने कई स्टोरियां की हैं कि डेली विजर्स के घर परिवार वाले जो कुछ भी अगर उनको सपोर्ट नहीं है माता पिता की या कुछ जमीन जायदाद की नहीं है, तो वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और कई ऐसी जो मेरे सामने मिसालें हैं कि जो लोग डिस्टर्ब हैं। अच्छा, अब हम सुखदेव की बात कर रहे हैं, क्या जिस तरह से आप कलेक्शन कर रहे हैं तो क्या आप जाके वहां पे उसके घर को देखेंगे? कब तक जाएंगे? और खासकर सर देखिए, हमारे जितने भी डिलीवरी भाई हैं ये आगे ही बेचारे गरीब हैं। हमसे ये सहा नहीं गया। हमने देखा उसके जिस अब थोड़े दिन पहले देखा हमने, बारिश गिर रही थी, उसके बच्चे पानी में बैठे थे। सर हमें यहाँ पर रोना आया। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, 9,000 है। आगे ही हम बड़ी बुरी कंडीशन में हैं और हम अपने लोगों, अपने बाल बच्चों का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। तो मगर हमने फिर भी हमने ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के हमने यही सब भाइयों से अपील जाएंगे, कब तक मिलेंगे? सर देखिए, अभी हमारे कई भाइयों की अभी जो जल्दी हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं। उनके घर में जाके जो उसका छत नंगा पड़ा उसको हम ढकने वाले हैं। और लास्ट में एक बात और मैं कहना चाहता हूं, सर देखिए, अगर किसी डेली वेजर के साथ कोई हमारे अफसर मदद नहीं कर सकते, मगर उसको हरासमेंट भी मत कीजिए। अगर किसी डेली वेजर की मौत हो जाएगी तो उसकी जो जिम्मेवारी होगी वो इन लोगों के ऊपर होगी। देखिए, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप किसी की मदद नहीं करना चाहते उसको हरासमेंट भी मत कीजिए। जिस तरह से आपने भी देखा कि, और खासकर मैं भी खुद ऑफिसरों से मिलूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि जब हमने जय साहबान से बात की तो उन्होंने बोला कि AW और एक्शन साहब हैं, ड्यूटीज वही लगाते हैं, तो उन तक बात को पहुंचाया जाए। और मुझे और जब तक जहां तक मैंने भी देखा है, चाहे वो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, जहां भी जिससे भी बात की है उन्होंने सहयोग ही किया है। और ये सभी जानते हैं, ये डेली विजिट जितने भी बैठे हैं, वैसे आज तक आपको सहयोग तो मिलता है अफसरों के, क्योंकि अफसरों तक शायद आवाज नहीं पहुंचती। सर हमारे बहुत से अच्छे अफसर हैं
हमारी मदद करते हैं, वो ऐसी बात है। उनको पता है इन्होंने 30-30 साल डिपार्टमेंट को चलाया, तभी तो प्रशासन को सारा पता है कि ये रीढ़ की हड्डी है। अगर इस रीढ़ की हड्डी को, ये रीढ़ की हड्डी टूट गई तो काम कैसे चलेगा। जी, तो यही हमारे डिपार्टमेंट को भी और एलजी साहब तक भी हमारी कोशिश रहती है कि भाई हम आप तक आवाज पहुंचाए। हो सकता है कि आप तक आवाज ना पहुंचती हो, लेकिन आप तक हमारी कोशिश रहती है कि, और हर टेलीविजन से यही कोशिश रहती है कि आप लोग अपनी आवाज इस तरह से ही, हम लोग चाहेंगे कि टेलीविजन की आवाज आप तक, जो हायर अथॉरिटी तक हमारी पहुंचाने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपनी कमेंट जरूर रखें, ताकि हम हायर अथॉरिटी से और आपके ऑफिसरों से उन प्रश्नों के उत्तर जान सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हायर अथॉरिटी तक आपकी आवाज को पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।